परम पिता परमेश्वर के आदेश पर आज का संदेश है, व्यवहार सरल हो। हर इंसान एक जैसी प्रवृत्ति का नहीं हो सकता। हर एक का अपना स्वभाव, जी हाँ, हर एक का अपना अलग स्वभाव होता है। कोई व्यवहार में मृदु होता है तो कोई कठोर व रूखे स्वभाव का होता है। जिसके स्वभाव में रूखापन है, ज़्यादा होता है, शास्त्र कहते हैं उन्हें तुरंत प्रसन्न करने का कोई उपाय करना चाहिए। रूखापन जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। शुष्क, कठोर स्वभाव वाले व्यक्तियों की आत्मीयता का दायरा भी काफ़ी संकुचित होता है। ऐसे लोगों को बाहरी व्यक्तियों तथा पदार्थों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। किसी के हानि, लाभ, उन्नति, अवनति, अच्छाई, बुराई, तरक्की आदि से उन्हें कोई मतलब, कोई सरोकार नहीं होता। अपने ही रूखेपन के प्रत्युत्तर में दुनिया उन्हें बड़ी रूखी, नीरस, कर्कश, खुदगर्ज, कठोर और कुरूप प्रतीत होती है। रूखापन किसी परिवार के लिए रेत की तरह खुरदुरा है। तनिक विचार कीजिए कि रूखे व्यवहार में क्या मज़ा है। रूखे बाल कैसे असंदिग्ध प्रतीत होते हैं। रूखी तेल रहित मशीन किसी खड़खड़ आवाज़ करते हुए चलती है। रूखे सूखे रेगिस्तान में कौन मकान बनाकर रहना पसंद करेगा। इस पृथ्वी पर सभी प्राणी सरसता के लिए तरस रहे हैं। सभी प्रेम और सहानुभूति, दया, करुणा, प्रसन्नता, उत्साह चाहते हैं। पारिवारिक सौभाग्य के लिए सरसता और सानिध्यता बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। असल में इंसान दिल से सरसता का पुजारी है। स्त्रियों और पुरुषों में स्त्रियों का स्वभाव इस मामले में ज़्यादा अनुकरणीय है। स्त्रियां स्वभाव से ही कवि हैं, भावुक हैं, सौंदर्य उपासक हैं, कला प्रिय हैं,
प्रेम में है, मानव हृदय का सही प्रमुख गुण है जो उसे पशु से श्रेष्ठ बनाता है। सहृदय का अभिप्राय कोमलता, मधुरता से है। सहृदय व्यक्ति सबके दुख में हिस्सा बांटता है, प्रेम तथा उत्साह का संचार करके नीरस हृदयों को सींचता है। जिस व्यक्ति में ये गुण नहीं, उसे आमतौर पर हृदयहीन कहा जाता है। अगर किसी परिवार का मुखिया स्वभाव से नीरस हो तो पूरे परिवार को दुखी बना देता है। जिसने अपने विचारधारा और भावनाओं को शुष्क, नीरस और कठोर बना रखा है, उसने आनंद, प्रफुल्लता और प्रसन्नता के रास्तों को बंद कर रखा है। वो जीवन का सच्चा रस प्राप्त करने से वंचित रहेगा, क्योंकि आनंद का स्रोत तो सरसता और अनुभूतियों में है। परमात्मा को आनंदमय और आनंददाता कहा गया है, क्योंकि वो कठोर और नियंत्रण प्रिय होते हुए भी सरस और प्रेम में है। परमात्मा रस में है। परिवार में परमात्मा और परमात्मा रूपी आनंद को प्रतिष्ठित करने के लिए वैसी ही लचीली, कोमल, सानिध्य और सरस भावनाएं विकसित करनी पड़ती हैं, किंतु यहाँ नियंत्रण भी ज़रूरी है। जब हम आपसे सरसता को विकसित करने का आग्रह करते हैं तो हमारा अभिप्राय ये नहीं है कि आप नियंत्रण को भी टूट जाने दें, कि आप नियंत्रण के पक्षधर हैं। नियंत्रण से आप नियमबद्ध, संयमी, अनुशासनबद्ध, आज्ञाकारी परिवार का निर्माण करते हैं। परिवार के नियंत्रण से आप दृढ़ रहें, गलतियों पर डटे रहें, फटकारें, सजा दें और पथ भ्रष्ट को सन्मार्ग पर ले जाएं। परिवार की उन्नति के लिए आप कड़ा कदम उठा ही सकते हैं, पर एक बात कभी न भूलें, आप हर हाल में अपने दिल को कोमल बनाए रखें। वो दूसरों की पीड़ा में द्रवित हों, वो दयालु, प्रेमी और सरस हो ही रखें,
संसार में सरलता और सौंदर्य का जो अपार भंडार है उसे प्राप्त करना सीखिए। अपनी भावनाओं को जब आप कोमल बना लेते हैं तो आपसे मिलने आने वाले लोगों को आप में अमृत का प्रभाव होता हुआ प्रतीत होता है। व्यवहार की मधुरता परिवार रूपी पाठशाला में सीखी जा सकती है। प्रत्येक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि प्रतिदिन सावधानी के साथ वो परिवार के सभी सदस्यों के साथ अपने व्यवहार का निरीक्षण करें। ये देखिए कि आज मैंने कौन सा कार्य पशु के समान, कौन सा असुर के समान, कौन सा सत्पुरुष के समान और कौन सा देवता के समान किया है। ऐसा करने मात्र से व्यवहार में सरलता आ जाएगी और जीवन स्वर्ग बन जाएगा। ब्रह्म की उपासना करने के 2 मार्ग बताए गए हैं। एक में सगुण साकार की पूजा की जाती है, दूसरे में निर्गुण निराकार को सर्वोपरि माना जाता है। वैदिक सिद्धांतों पर आधारित दूसरा मार्ग सरल नहीं है, क्योंकि चंचल मन को स्थिर करना बहुत कठिन होता है। सांसारिक मोह और बंधनों में बंधे गृहस्थों के लिए ईश्वर के साकार स्वरूप की पूजा करना सरल है। ये सुगम उपाय है आस्तिक व्यक्तियों के लिए, आस्था रखने वालों के लिए। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पत्थर की मूर्ति भी सिद्ध स्वरूप हो जाती है। इसलिए भक्तजन मूर्तियों को भगवान मानते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं तथा उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। यद्यपि भगवान भाव के भूखे होते हैं, फिर भी विदुर का साग, भीलनी के बेर, सुदामा के तंदुल, कर्मा की खिचड़ी, धन्ना के टिक्कड़ और मीरा का दूध भगवान ने बहुत प्रेम पूर्वक ग्रहण किया था। भक्त का जैसा भी भाव होता है, भगवान वैसा ही ग्रहण कर लेते हैं। मूर्ति पूजा करने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इसी बहाने नित्य प्रति कुछ न कुछ दान पुण्य हो जाता है। खुद अपना पेट तो
पशु भी भरते हैं। हर इंसान का फर्ज है कि अपने उपयोग के लिए एकत्र सामग्री का एक हिस्सा वो दूसरों को भी दे। इसीलिए गौ, ब्राह्मण, गुरु, तुलसी, पीपल तथा बड़े बूढ़ों की सेवा करने को भगवत पूजन करना कहा गया है। तो ये था आज का संदेश, जहाँ माँ ने आपके समक्ष कुशल व्यवहार यानी व्यवहार सरल रखना चाहिए और हमें अपने अंदर ऐसे ही गुणों का वास करना चाहिए ताकि हम गुणों को अपने अंदर संचित करके आध्यात्म के रास्ते पर चल सके और परमात्मा से जुड़ सके। तो बच्चों, अब माँ आप सभी को ध्यान में बिठाने जा रही हैं। आँखें बंद कीजिए। बाहर से अपने ध्यान को हटाकर ओम के जाप में लगाएं। ओम की ध्वनि आपकी मदद करेगी। तो समय की शुरुआत होती है बच्चों। समय प्रारंभ होता है। बच्चों, आप सभी को ध्यान की इस अवस्था से उठाया जाता है। परम पिता परमेश्वर से माँ आप सबके लिए प्रार्थना करती हैं। आपके समस्त शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक कष्टों के लिए माँ ईश्वर से प्रार्थना करती हैं और दिल से शुभकामनाएं देते हैं। आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। धन्यवाद। नमस्कार।